हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि मॉन्टेस्क्यू जो थे उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, के बीच पावर डिवाइड होना चाहिए। इनका आइडिया तेज़ी से लोगों में फैला। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive, and the judiciary. अब हम लोग आगे की बात करेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। चूँकि जब राजकोष खाली हो गया था तो जो टैक्स बढ़ाना पड़ा, टैक्स बढ़ाने के लिए ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो ई स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों स्टेट के लीडर्स आते थे, फिर प्रपोजल पास होते थे। लास्ट टाइम में इस स्टेट के जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी और ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने का पावर सिर्फ मोनार्क के पास होता था। एंड तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने के लिए ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जो वर्साइल के हॉल में हुई। फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट के मेंबर मीटिंग में आए हुए थे और आमने सामने बैठे थे, और थर्ड ई स्टेट के 600 मेंबर्स आए हुए थे, वो पीछे खड़े थे। नो एंट्री फॉर फार्मर्स, आर्टिस्ट एंड फीमेल्स। थर्ड स्टेट वाले 40,000 वर्ड्स में अपनी डिमांड को लेकर आए थे, लेकिन वो धरी की धरी रह गई थी। अब हम जनरल स्टेट का वोटिंग सिस्टम देखते हैं। 3 स्टेट थे, तीनों के पास एक एक वोट होता था और लुई 16 उसी हिसाब से वोटिंग कराना चाहते थे। पर थर्ड स्टेट के लोग ये जानते थे कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग अगर मिल गए तो उन पर टैक्स बढ़ाने वाला प्रपोजल पास हो जाएगा और थर्ड स्टेट वालों को टैक्स मजबूर होकर देना पड़ेगा। थर्ड स्टेट वाले चाहते थे हर किसी मेंबर के पास वोटिंग राइट हो, असेंबली का हर मेंबर वोट करे, और वो फर्स्ट स्टेट एंड वोट को 1 मेंबर 1 वोट में बदलना चाहते थे। पर किंग ने इस प्रपोजल को साफ मना कर दिया था इस प्रपोजल के लिए। तो द थर्ड स्टेट वाले जो थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए असेंबली से बाहर चले गए। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को मुखिया मानने लगे थे। 20 जून को वर्साइल के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ बैठकर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और उसमें राजा की पावर को कम कर दिया जाएगा। उन्होंने शपथ ली कि बिना फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो कहीं नहीं जाएंगे। और लीड करने वाले 2 इंसान थे, मिराबियो एंड एबेसीज। वो अलग बात है, मिराबियो एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, यानी सेकेंड स्टेट से आता था, और वो मिराबियो जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट प्रिविलेजेस मिलते थे उसके खिलाफ थे। माना जाता है कि मिराबियो की स्पीचेस जो होती थी वो बहुत ही पावरफुल होती थी। किसी महान इंसान ने सच कहा है कि जो गहरे वार होते हैं वो शब्दों से किए जाते हैं। और एबेसीज एक प्रीस्ट था, उसने एक बुक लिखी, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। जब वो लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो फ्रांस के सारे लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। और चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण, ओले पड़ने के कारण फसल भी ख़राब हो गई थी। फ्रांस में ब्रेड के दाम आसमान छू रहे थे। 14 जुलाई के दिन लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक कर दिया। अब हम लोग इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई थिंक this topic is clear.